और चलिए अब रुक करेंगे भारत सुपरफास्ट का सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी आज जो है एमपी में करेंगे धुआंधार चुनावी प्रचार। दमोह, गुना और मुरैना में जनसभा को करेंगे संबोधित। जनता से वोट देने की करेंगे अपील। एमपी में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार। कहा वो मुझे गाली देते देते ओबीसी को गाली देने लगते हैं। कांग्रेस ने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के चुनाव का भी विरोध किया। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति आज बद्रीनाथ धाम में करेंगे दर्शन। श्रीनगर में दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अजमेर जाएंगे। शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को करेंगे संबोधित। हैदराबाद में चुनावी रैली में पीएम का विपक्ष पर वार। कहा कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करती है। राजस्थान के परबतसर में अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाए घोटाले के आरोप। कहा 5 साल में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघी। सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज बैठक को करेंगे संबोधित। जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। नेशनल कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड का करेंगे आयोजन। आज से विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन जापान दौरे पर 10 नवंबर तक रहेगा ये दौरा। भारतीय प्रवासियों के साथ करेंगे बैठकें। आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एमपी दौरे पर रहेंगे। पन्ना, पृथ्वीपुर, उदयपुरा और नरसिंहपुर विधानसभा में करेंगे चुनाव प्रचार। आज बीएसपी चीफ मायावती एमपी में करेंगे चुनावी प्रचार। सतना और रीवा में जनसभा को करेंगे संबोधित। मिशन एमपी पर प्रियंका गांधी आज इंदौर में जनसभा को करेंगी संबोधित। रोड शो भी करेंगे प्रियंका। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा। आज अंबिकापुर और जशपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। जनता से वोट की करेंगे अपील। अयोध्या में राम की पेड़ी पर लाइट और लेजर शो का सफल ट्रायल। भव्य और दिव्य दीपावली की तैयारी हुई तेज। रोशनी से जगमगाई अयोध्या नगरी। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी मुलाकात। यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन। माफिया गैंगस्टर की 3,676 करोड़ की संपत्तियां जब्त। 16 खूंखार अपराधी एनकाउंटर में हुए थे। पंजाब में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे मापी गई भूकंप की गहराई। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी। नगर निगम की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ मंजूर। अंतिम मुहर के लिए शासन को भेजा गया प्रस्ताव। नीतीश कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला। आरक्षण बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर लगी मुहर। 9 नवंबर को बिहार विधानसभा में आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल लाएगी सरकार। पहले चरण में आज छत्तीसगढ़ में हुए मतदान। 70.87% हुई वोटिंग। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कमवर्धा में डाला वोट। बीजेपी की जीत की भी कही बात। चुनाव आयोग का दावा। छत्तीसगढ़ के कोड़ागांव में सबसे ज्यादा मतदान। 59.19% लोगों ने डाले वोट। मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग। 77.4% लोगों ने डाले वोट। बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचे मतदाता। मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंपति ने दिया मतदान। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। राजस्थान में जीत के लिए कांग्रेस का नया दाव। कांग्रेस ने शुरू की गारंटी यात्रा। राजस्थान के 31 जिलों के 140 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी यात्रा। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। AQI 450 के पार। आगे और हालात बिगड़ने के हैं आसार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा पराली जलाना बंद करें। हमारा बुलडोजर चला तो रुकेगा नहीं।
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मामले पर एनजीटी में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में एनजीटी ने लिया था मामले पर स्वयं संज्ञान। एलजीबीके सक्सेना का केजरीवाल सरकार पर आरोप, बोले आप सरकार ने ऑड इवन पर लोगों को गुमराह किया, गंभीर संकट से ध्यान हटाने के लिए किया गया फैसला। नोएडा ग्रेटर नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता हुई खराब, 400 के पार पहुंचा एक्यूआई, डार्क रेड जोन में पहुंचा एक्यूआई। गाजियाबाद में भी हवा हुई बेहद खराब, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल, 450 के पार पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए एक्शन में प्रशासन। गाजियाबाद नोएडा में 10 नवंबर तक स्कूल बंद, ऑनलाइन होगी क्लासेस। गाजियाबाद की वैशाली और वसुंधरा में रोकने के बाद भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंगों के अंदर चोरी छिपे से चल रहा है निर्माण कार्य। कानपुर में लगातार प्रदूषण में प्रतिदिन हो रही बढ़ोतरी, रेड जोन में पहुंचे कई शहर, 200 के पार पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में प्रदूषण पर वार, 4 दिन में ट्रैफिक पुलिस ने काटे 4700 से ज्यादा वाहनों के चालान, बिना पीयूसी सर्टिफिकेट की गाड़ी चलाने पर की कार्रवाई। पहली बार अमरनाथ गुफा तक पहुंचा गाड़ियों का काफिला, बीआरओ ने ट्रैक को किया चौड़ा, इससे यात्रा में लगने वाले समय होगा कम। हिमाचल में आज से बारिश और बर्फबारी, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी, 10 तक राज्य में होगी भारी बारिश। जनवरी 2024 तक टेस्ला को मंजूरी दे सकती है सरकार, देश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग के नेक्स्ट फेज को लेकर पीएम ऑफिस में हुई बैठक। गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला, दिल्ली के राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट में आज होगी बहस, सीएम गहलोत के वकील रखेंगे अपना पक्ष। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन के खिलाफ कथित रेप का मामले पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सेशन कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर लगाई थी रोक। यानवापी केस वाराणसी कोर्ट में आज तहखाने के विषय पर दोनों पक्ष के बीच होगी बहस। कोर्ट का एएसआई को आदेश 17 नवंबर को सर्वे की रिपोर्ट करे दाखिल। यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने भेजा नोटिस, अब जल्द हो सकती है पूछताछ। एल्विश यादव पर रेव पार्टी में सांप का जहर इस्तेमाल करने का आरोप। एल्विश यादव जिन पार्टियों में शामिल हुआ उनके सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी नोएडा पुलिस, सोशल मीडिया से जुटाए गए कुछ सबूत। सहरसा में युवक के साथ हुई लूटपाट के बाद बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हादसे में युवक हुआ घायल। त्योहार शुरू होते ही बाजारों में खोए की बड़ी डिमांड, यूपी के अंबेडकर नगर में विभागीय अधिकारियों ने की छापेमारी, मटर की दाल को कराया नष्ट। मथुरा में दिवाली से पहले बड़े पैमाने में पटाखे जब्त, 4 लाख रुपए कीमत के अवैध पटाखे जब्त, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। फ्लिपकार्ट के बाद अब बिन्नी बंसल लॉन्च करेगा नया एआई स्टार्टअप, बेंगलुरु में इसका प्राइमरी ऑपरेटिंग सेंटर और सिंगापुर में हेडक्वार्टर होगा। होम अप्लायंसेस बिजनेस नहीं बेच रहा टाटा ग्रुप, वोल्टेज लिमिटेड ने कहा बिजनेस बेचने की खबर पूरी तरह से गलत। वोल्टास का शेयर 1.70% गिरा। आईआरसीटीसी के दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित, वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 30.36% बढ़ा, रेवेन्यू भी 23% से ज्यादा बढ़ा। विप्रो के अप्लायंसेस को अब हफ्ते में 3 दिन आना होगा ऑफिस, कंपनी लागू करेगी हाइब्रिड वर्क पॉलिसी, 15 नवंबर से लागू होगी पॉलिसी। फेस्टिव सीजन में ऑटो कंपनियां दे रही डिस्काउंट, पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा मिल रही छूट, इससे त्योहारी सीजन में पूरे साल 25% बिक्री होने की उम्मीद। धनतेरस से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, 61,000 के नीचे आया सोना, चांदी भी 71,000 पार। यूबीएस ग्रुप को 6,537 करोड़ का लॉस, क्रेडिट स्विस के अधिग्रहण के चलते 2017 के बाद बैंक को पहली बार हुआ नुकसान।
आज वर्ल्ड कप में 40वां मैच इंग्लैंड नीदरलैंड के बीच होगा मुकाबला। दोपहर 2 बजे से पुणे के एमसीए स्टेडियम में होगा मैच। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को हराया। ऑस्ट्रेलिया ने भी सेमीफाइनल के लिए किया क्वालिफाई। 8 में से 6 मैच जीती है ऑस्ट्रेलिया। वानखेड़े में ग्लेन मैक्सवेल ने खेली तूफानी पारी। 128 बॉल पर बनाए 201 रन। पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान का तोड़ा रिकॉर्ड। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त करने का फैसला हुआ रद्द। श्रीलंका को करेगा मामले की सुनवाई और तब तक के लिए पुराने बोर्ड मेंबर्स को दी है जगह। रैपर हनी सिंह का पत्नी शालिनी तलवार से हुआ तलाक। 12 साल बाद टूटा रिश्ता। पत्नी ने लगाया था घरेलू हिंसा का आरोप। सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म योद्धा का पोस्टर हुआ आउट। सिद्धार्थ कमांडो लुक में आए नजर। 15 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। डॉन 3 में प्रियंका चोपड़ा की एंट्री। एसआरपी के रिप्लेसमेंट के बाद फिर बनेगी जंगली बिल्ली। फरहान अख्तर को दे रही हरी झंडी। फिल्मों में आने से पहले योग सिखाती थी अनुष्का शेट्टी। फिल्म बाहुबली में देवसेना के रोल से बनी स्टार। अब 130 करोड़ की मालकिन। आधा जैन के साथ रिश्ते पर बोली तारा सुतारिया। ब्रेकअप की खबरों को किया कंफर्म। कहा मैं रिलेशनशिप में नहीं हूं। मौनी रॉय ने डांसर की बायोपिक करने की जताई इच्छा। बोली क्लासिकल डांस का बहुत शौक है। किसी डांस ड्रामा का हिस्सा बनना चाहूंगी। रश्मिका का डीप फेक वीडियो आया हुआ वायरल। मृणाल ठाकुर का फूटा गुस्सा। बोली ऐसा कई बार हो चुका है लेकिन लोग इस बारे में बात नहीं करते। काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी का छलका दर्द। बोली फैमिली में मुझे छोड़ सभी स्टार है। मैं अजय देवगन और काजोल जैसी नहीं बन सकती। कमल हसन की बर्थडे पार्टी में पहुंचे आमिर खान। एक्टर सूर्या के साथ ली सेल्फी। बाहुबली फेम राम्या कृष्णन और मणिरत्नम भी आए नजर। अजय देवगन की को स्टार रही अमाला ने की दूसरी शादी। बॉयफ्रेंड ने दिया था मैरिज प्रपोजल। 10 दिन बाद कर रही सीक्रेट मैरिज।